हेलो एवरीवन एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान प्लस ABC न्यूज़। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड को उनके घुटनों पे ला दिया था, बिल्कुल एकदम नतमस्तक कर दिया था। तो चलिए बात कर लेते हैं रतन टाटा जी की। तो रतन टाटा भारत के जाने माने उद्योगपति, निवेशक और टाटा सन्स के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं। वे एक महान दानवीर हैं। रतन टाटा 1991 से सन 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर सन 2012 को अपने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था, लेकिन रतन टाटा आज भी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। रतन टाटा जी एक प्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी हैं, जो कि अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं। वो आज भी बाढ़, असहाय, गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। साल 2020 में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए उन्होंने बहुत बड़ी राशि दान की है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। तो आइए अब देखते हैं रतन टाटा जी की जीवन कथा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर, गुजरात में हुआ और ये पारसी धर्म से संबंध रखते हैं। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं। उनकी मां का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा जॉन कैनॉन स्कूल से। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1962 में रतन टाटा जी US से चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के इथाका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी BS की डिग्री हासिल की और फिर वे अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए चले गए। भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने कैलिफोर्निया में जॉन्स और एमॉन्स में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ 1961 में की। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को नुकसान से उभार दिया था। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और उस समय आर्थिक मंदी की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इसके बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे से गुजर रही थी। रतन टाटा ने इसे भी संभालने की कोशिश की, परंतु सूती कपड़े की डिमांड नहीं होने की वजह से इसे भी नुकसान का सामना करना पड़ा और फिर बाद में बंद कर दिया। रतन टाटा की मेहनत और लगन को देखकर JRD टाटा ने 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज़ का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे रतन टाटा ने बिल फोर्ड को अपने आगे झुका दिया। तो दोस्तों बात है 1998 की, जब टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की, परंतु कुछ वजह के कारण टाटा मोटर घाटे में जाने लगी। फिर रतन टाटा ने मजबूरी में इसे बचाने के लिए इसे बेचने का प्लान कर लिया और फिर इस डील को लेकर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास पहुंचे, परंतु बिल फोर्ड ने रतन टाटा से बदसलूकी से बात की। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा, जब तुम्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो तुमने इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा क्यों लगाया। ये बात रतन टाटा जी के दिल पर लग गई और उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने भारत वापस आकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की और देखते ही देखते ये टाटा कंपनी एक नई ऊंचाइयों पर पकड़ने लगी, एक लय पकड़ने लगी। और वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और तो और सन 2008 तक दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे देखकर बिल फोर्ड एकदम खुश हो गया और बोला कि आप हमारा प्रोजेक्ट खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर एंड लैंड रोवर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं। तो बहुत बड़े दिल वाले हैं रतन टाटा जी।
और रतन टाटा जी एक बात और बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी काबिलियत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, वो आपकी छूट है।